बात मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर बनी उस मस्जिद की करेंगे जिसका भारत की जमीन पर अब कोई वजूद नहीं है। बाबरी मस्जिद का किस्सा इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है, लेकिन देश की राजनीति में इसका जिक्र है कि थमने का नाम नहीं लेता। बाबरी मस्जिद पर सबसे नया जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छेड़ दिया है। उनके मुताबिक देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद का निर्माण चाहते थे, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को ऐसा करने से रोक दिया। पहले राजनाथ सिंह की 60 सेकंड की वो किस्सा गोई सुनिए, फिर इस पर हो रही सियासी किचकिच भी दिखाएंगे आपको। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे सफेद झूठ बता रही है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया में लिखा है कि ये एक झूठ है, इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। मणिकम आगे लिखते हैं कि हम गोडसे के अनुयायियों की ओर से नेहरू या पटेल की विरासत को विकृत नहीं होने देंगे। सत्य मायने रखता है, इतिहास मायने रखता है। राजनाथ सिंह जी के झूठ का पर्दाफाश होना ही चाहिए। रक्षा मंत्री के बयान पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं के जवाब भी आए हैं। सबने इसे गलत और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करार दिया है। रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो कोई उस पर कोई चर्चा नहीं। आप उस व्यक्ति को ओछी राजनीति के मामले में मत घसीटिए, ये पार्टी तय करेगी। और मुझे लगता है कि ये उनके लेवल का बयान नहीं है और उनको खुद भूल सुधार करना चाहिए। बोलने के पहले तथ्यों को 100 बार परख लेना चाहिए। सिरे से गलत, ऊपर तक गलत, बीच में भी गलत, पूरी तरह गलत। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह जी कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, पर मैं अब ये कहूँगी हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। देश को उन्होंने दशा और दिशा दिखाई उस समय पर। चूंकि विपक्ष के नेताओं ने रक्षा मंत्री से पंडित नेहरू की बाबरी मस्जिद के पैरोकारी के ऐतिहासिक सबूत मांगे, तो बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सबूत पेश करने में भी देर नहीं की। कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेने का आदत छूट गई है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नेहरू गांधी के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। उसमें पेज नंबर 24 पे यह लिखा हुआ है, पुराना गीत था ना, कई साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है, कल भी रहेगा। मगर कांग्रेस के लिए होना चाहिए, कई साल पहले मुझे हिंदुओं से नफरत का ज्वार था, जिया बेकरार था, कट्टरपंथी वोटों के लिए बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की, साथ ही उस स्रोत का भी जिक्र किया जिसका हवाला देकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित नेहरू पर सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद के निर्माण की पैरोकारी के आरोप लगाए। सुधांशु त्रिवेदी ने जिस किताब का हवाला दिया है उसका कवर पेज आपके सामने है, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। 1936 से 50
इस किताब के लेखक का नाम है PN चोपड़ा, संपादक का नाम है प्रभा चोपड़ा। इस किताब में सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की 14 सालों की डायरी की बातें लिखी हैं। किताब के पेज नंबर 24 पर क्या क्या लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 24 के सबसे निचले पैराग्राफ को देखिए। अंग्रेजी में जो बातें लिखी गई हैं उसका हिंदी अनुवाद है, नेहरू ने बाबरी मस्जिद के सवाल को भी उठाया, लेकिन सरदार ने साफ कर दिया कि सरकार एक मस्जिद के निर्माण के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। उन्होंने यानी सरदार पटेल ने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल बिल्कुल अलग था। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसने 30 लाख रुपए जुटाए। पटेल ने नेहरू से कहा कि ये एक ट्रस्ट था जिसके प्रमुख जाम साहब और सदस्य मुंशी थे। इस उद्देश्य यानी कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरकार का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया। इतना सुनकर नेहरू खामोश हो गए। 20 सितंबर 1950 यानी सरदार पटेल और नेहरू की ये बातचीत 20 सितंबर 1950 की है। यकीनन ये सबूत उन लोगों के लिए किरकिरी की वजह बन गया है जो आनंद फानन में बाबरी मस्जिद की पैरोकारी में नेहरू के खिलाफ दस्तावेजी सबूत मांगने में लगे हुए थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।